अभी लास्ट क्लास में जो है हमने डिफरेंशिएशन ख़त्म किया था. ओके, टुडेज क्लास इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिफरेंशिएशन. अब A2 की मैथ्स में जो है वो तीन अलग अलग तरह की डिफरेंशिएशंस होती हैं. एक जो आपको मैंने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ाई जिसमें हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल वो सब पढ़ चुके हैं. सही है. देन देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन. वन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड द अदर इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. आज की क्लास में हम इम्प्लिसिट पढ़ेंगे. अब ये कोई हम ऑन देयर ओन कोई बहुत सेपरेट टॉपिक्स नहीं है. सही है. ऑन देयर ओन जो है वो एक ये टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है जो सिलेबस के में डिफरेंशिएशन की हेडिंग के अंदर ही आ रहा होता है. सही है. ये आपकी पहली क्लास है? दूसरी? दूसरी है. ओके. तो ये इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कोई ऑन इट्स ओन डेप्थ नहीं होती, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं कहीं चैलेंजिंग हो जाते हैं. तो आज की क्लास जो होगी उसमें सारी वो क्वेश्चंस की आपको वैरायटी दिखा दूंगा मैं. सही है. कॉन्सेप्ट एक ही होगा जो बार बार हर क्वेश्चन में लग रहा होगा. सही है. अच्छा, पहली बात क्या लिखी है वो कहते हैं फंक्शंस ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू f of x आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस एज y इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x. एक साइड पे y लिखा होता है और दूसरी साइड पे x का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो. अभी पिछली क्लास में जो है वो हमने प्रोडक्ट रूल भी लगाया, क्वोशिएंट रूल भी लगाया, क्योंकि x के एक्सप्रेशन चेंज होते रहते थे. ट्रिग्नोमेट्री भी होता था, एक्सपोनेंशियल भी होता था, सब हो सकता है उसके अंदर. सही है. उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस. However, some functions that have two variables are not of this form. That is, sometimes we are not given one variable explicitly in terms of the other. We call these functions as implicit functions. तो ये देखो तीन एग्जाम्पल नीचे मैंने दिए implicit functions के. क्या नजर आ रहा है इसमें मुझे स्पेसिफिकली कि x और y इस तरह कंबाइन हुए हुए हैं कि वो सेपरेट नहीं हो पाते. सही है. x and y are combined together in such a way that they cannot be separated. आप y को सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे चाहे जितनी भी कोशिश करें पहले वाले पार्ट में. ओके. बन भी गया तो बहुत ज़्यादा रूट्स और वो सब चीज़ें उसमें आ रही होंगी जो जो आपको बॉदर करेंगी डिफरेंशिएट करते हुए. रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा एंड एवरीथिंग. सो दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस. अब डी वाई बाई डी एक्स होता क्या था? इट्स बेसिकली द चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. वो ग्रेडियंट स्लोप को मेजर कर रहा होता था. अब कासिम अगर इसका भी मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, मैं तुम्हारे पास वो ग्राफिंग कैलकुलेटर में खोलूँ और मैं उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो जाहिर सी बात है अली इसका एक ग्राफ ज़रूर बनेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3y का एक ग्राफ बनेगा. ओके. अब वो ग्राफ बनेगा तो उसका जाहिर सी बात है एक रेट ऑफ चेंज भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी होना चाहिए उसका. अब उस डी वाई बाई डी एक्स को इसी हालत में कैसे ढूंढना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. कि मैं इसी सिचुएशन में रह के उसको डिफरेंशिएट करना सीखूंगा. सही है. आप पहले दो क्वेश्चन गौर से सुनेंगे तो आपको बाकी सारे सही समझ आएंगे. ओके. तो और से सुनिएगा. उसने कहा पहले क्वेश्चन में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3y क्यूब इक्वल्स टू 4y स्क्वायर. सही है. अब हम एक एक टर्म को उठा उठा के डिफरेंशिएट करते रहेंगे. अब और से देखिएगा मैं क्या करता हूँ. मैंने कहा पहली टर्म जो मेरे पास है वो है एक्स स्क्वायर. उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसके साथ आ जाएगा एक्स डिफरेंशिएट हुआ तो उसके साथ मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी एक्स. सही है. डिनोमिनेटर में हमेशा dx ही आता है, न्यूमरेटर में वो चीज़ वो लेटर आता है जो आपने डिफरेंशिएट किया होता है. तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और उसके साथ मैंने लिख दिया dx बाई डी एक्स. 3y क्यूब की डिफरेंशिएशन बनती है 6y स्क्वायर. लेकिन अगर आपने y को डिफरेंशिएट किया तो आप उसके साथ क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स लिखेंगे. 9y स्क्वायर, सॉरी 9y स्क्वायर, माय बैड, 9y स्क्वायर. ओके. 3 इंटू 3 9, 9y स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स. अब अली ये डिफरेंशिएशन होगी भी दोनों साइड्स पे. दूसरी साइड पे भी टर्म है. क्या टर्म है? 4y स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा? 8y उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स. सही है. टू बी ऑनेस्ट ये डी एक्स बाई डी एक्स एक फॉर्मेलिटी थी, ये अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा.
मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं सबके साथ कोई रेट ऑफ चेंज लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने x वाली टर्म्स के साथ भी dx बाय dx लिख दिया। सही है, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में ये बात याद रखने वाली है। ओके, अब क्या करना है, फाइंड dy बाई dx करना है, तो dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। dy बाई dx को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आप दूसरी साइड पे लेके गए, आपने dy बाई dx को कॉमन निकाला, फिर आपने कहा कि सर डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे, मैंने कहा सही है, तो मैं इस साइड पे ही लिख लेता हूँ, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। सही है, तो क्योंकि कर्व जो था वो सेपरेबल नहीं था, कि मैं उसको सेपरेट नहीं कर पाया था x और y की टर्म्स में, तो जो है मेरा डिफरेंशियल भी जो होगा वो x और y की टर्म्स में ही होगा। इट शुड हैव बोथ x एंड y इन इट। ओके, ओके, फिर अब मैं ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 जो लिखी हुई है, और इसको मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। सही है, मैं यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, फाइंड dy बाई dx फॉर x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ओके, तो मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता हूँ। पहली टर्म डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2x dx बाई dx प्लस, व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म, अली बता रहा है कि सर इसमें x और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन हमें जब हम लगा रहे होंगे तब भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे कि अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ dx बाई dx, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx। सही है, तो इसमें u हो जाएगा 3x और v हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, u डैश 3 dx बाई dx, v डैश 2y dy बाई dx। सही है, और आगे भी एक टर्म थी तो ये हो जाएगा 3y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -3 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अच्छा, प्रोडक्ट रूल बेटा हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, हमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की ना, दो लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं किया, वो जाके पहले वीडियो देखना तो ज़्यादा सही से समझ आएगा। अभी मैं आपको ब्रीफली क्या, हाँ वही ना, अभी हमने लास्ट 2-3 क्लासेस में ये किया है डिफरेंशिएशन। ओके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना। सही है, अभी तो ये हमने पिछली क्लास से किया था, तो ये जनरली अज्यूम्ड है कि वो हम उधर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सही है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो एक चीज़ को हम u कह देते हैं, दूसरी चीज़ को हम v कह देते हैं। सही है, और फिर हम दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं। अभी मैंने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे नीचे लिखा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ चीज़ों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट किया है। सही है, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी मैंने कैंसिल कर दिया। सही है, ये 2x तो अपनी जगह पे आ गया। प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है कि अगर दो चीज़ें आपस में यूं करके मल्टीप्लाई हो रही हो uv, तो dy बाई dx क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u, ये फॉर्मूला होता है।
सही है, तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाते हैं। हमने कहा u डैश v, तो ये बनेगा 3y² प्लस v डैश u, तो ये बनेगा 2y dy/dx इंटू 3x माइनस 3 dy/dx इक्वल्स टू 0। सही है, 2x प्लस 3y², मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ साथ साथ, 6xy dy/dx माइनस 3 dy/dx। सही है भाई, यहाँ तक सारी टर्म्स जो जो डिफरेंशिएट होनी थी डिफरेंशिएट हो गई, प्रोडक्ट रूल लग गया, बीच में लगना था। तो हमारे पास dy/dx का एक एक्सप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक्सप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है? मैं इनको दूसरी साइड पे ले जाऊं। सही है, अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ आए तो आगे सब समझ आएगा। सही है, क्योंकि बेसिक क्रक्स यही था। अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ भी आ सकता है, ln भी आ सकते हैं, cos x भी आ सकता है, sin x भी आ सकता है। कभी आई नेवर सीन कि डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। बट इन जनरल जो है वो आपके पास प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल आ सकते हैं। सही है, इसके अंदर ही फिर इस पे आगे और भी ऑपरेशंस होते हैं। कभी कभार वो एक्स और वाई की वैल्यूज भी फाइंड करने को कहेगा, कभी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालने को कहेगा। तो अभी हम आगे जो एग्जांपल सारी देखेंगे वो इसी पे बिल्डअप करेंगे, मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा। कभी मैं स्टेशनरी पॉइंट ढूंढूंगा, कभी मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढूंगा एंड सो ऑन। ओके, तो एज लॉन्ग एज ये समझ आया तो आगे भी सारा समझ आएगा। अब यहाँ पे वैसे ऊपर दो और एग्जांपल्स थी जिनको मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा सकता था, बट अभी आगे बहुत सारी है इसलिए मैं ऊपर वाली नहीं दिखा रहा। ऊपर वाली वर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। सही है, अब एग्जाम के सवाल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व x² प्लस xy प्लस y² इक्वल्स टू 27। सही है, तो हम डिफरेंशिएट करना अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, dy/dx को निकाल के इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2x, इसकी डिफरेंशिएशन हो गई 2x dx/dx। ओके, xy की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u इक्वल्स टू एक्स, v इक्वल्स टू वाई। u डैश कितना बनेगा? 1, उसके साथ मैं अली लिख दूंगा dx/dx। सही है, टू बी ऑनेस्ट ना भी लिखूं तो भी चलेगा, बट मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि मैं y वाला भूल जाता हूँ, तो बाकी मुझे याद रहे मैं सबके साथ लिखता हूँ फिर। सही है, v डैश क्या बनेगा? आई मीन y की डिफरेंशिएशन फिर से 1 और इसके साथ आ जाएगा dy/dx। फिर y² की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2y और उसके साथ आ जाना चाहिए dy/dx। फिर मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या सिखाई कि भाई दूसरी साइड पे भी डिफरेंशिएट करना भूलना नहीं। अगर कासिम तुमने इस पॉइंट पे 27 को डिफरेंशिएट नहीं किया, तुमने 27 ही रहने दिया, तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। 27 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0। सही है, अब उसके साथ dy/dx लिखो, dx/dx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट 0 हो जाता है। सही है, तो 2x क्या होता था प्रोडक्ट रूल? u डैश v
प्लस वी डैश यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुने। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इससे पिछले वाले सवाल में मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो मैं एक साइड पे लेके जाता था राइमिन इसके बाद, और फिर जो है वो सब्जेक्ट बनाता था। अमीर अब क्या पूछ रहा हूँ मैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट में तुम्हें करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखना है। तो सब्जेक्ट बनाने की तो शायद ज़रूरत ही नहीं है। क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये वैल्यू भी 0 कर दें और ये वैल्यू भी 0 कर दें, है ना। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू प्रूव समथिंग, डी वाई बाई डी एक्स को कुछ प्रूव नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट उनको 0 रख सकता हूँ। सही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स। तो क्या सिचुएशन जनरेट हो गई, बन गई 2x प्लस वाई प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो टेक्निकली तो एक कुछ इक्वेशन बन गई। मैं तो पॉइंट्स ढूंढ रहा था, है ना, मैं तो पॉइंट्स ढूंढ रहा था, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दो अननोन्स हैं x और y। जब किसी भी इक्वेशन में दो अननोन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करना होता है किसी के साथ, अली बता रहे। सही है, तो जब भी हमारे पास कोई दो अननोन है तो हमें साइमल्टेनियस सॉल्व करना होता है। अब हमेशा इन सवालों में जब भी आप जो है वो ऐसे पॉइंट पे आके अटक जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब अगला क्या करूं, तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, आप ओरिजिनल इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन के साथ नमी साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप सब्सटीट्यूशन कर दें, कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन वैलिड ही होगी। एक इक्वेशन आपकी ये है और एक इक्वेशन आपकी ये है। क्या आप कंफर्टेबली साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। y की जगह क्या लिख सकते हैं, -2x लिख सकते हैं। सही है, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। देखो अब क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 27, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 27, x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 3। सही है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास। x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू -3 आ रही है, y की वैल्यू 6। तो एक पॉइंट बन रहा है 3, -6 और दूसरा बन रहा है -3, 6। ओके, चलें आगे। अब देखो अगले सवाल में क्या कहता है, फाइंड द
gradient of the curve x cube minus 5xy square plus 2 equals to 0 at the point 2 comma minus 1. आसिम बोर्ड पे देखो. ओके तो फिर से वही काम करना शुरू करना है. ग्रेडियंट कैसे निकलता है? dy बाई डी एक्स निकालते हैं और उसके अंदर फिर वैल्यूज इनपुट करनी होती हैं. क्या वैल्यू इनपुट करनी है? 2 और -1. तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मैंने कहा 3x स्क्वायर. फिर अब क्या करूं आगे? प्रोडक्ट रूल लगाएं. अब प्रोडक्ट रूल में कासिम थोड़ा सा ख्याल रखना है, देयर इज अ माइनस आउटसाइड. तो जब तुम ब्रैकेट लगा रहे हो तो या तो माइनस को अंदर ले जाओ, बाहर प्लस रख लो, सही है, या चाहो तो -5 बाहर निकाल लो, अप टू यू. लेकिन इसमें केयरफुल रहना है, इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती है हमसे. ओके u डैश इज 1. अच्छा मैंने इसके साथ dx बाई डी एक्स नहीं लिखा. 1 dx बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स. 2 की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 और 0 की भी डिफरेंशिएशन 0. सही है. अच्छा सॉरी मैंने 5 अच्छा 5 नहीं लिया, सॉरी. ये 5 आ जाएगा. थैंक यू. सही है. मैंने माइनस बाय रखा हुआ है और 5 अंदर लिया हुआ है. तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस u डैश v डैश u. 5 y स्क्वायर प्लस v डैश u. सही, आई थिंक ये बन रहा है. 10 है ये. तो ये 10xy dy बाई डी एक्स है. हाँ मैंने माइनस दोनों से नहीं लगाया. सही है. Let me do this again. So ये बन जाएगा इक्वल्स टू 0. सही है. सारी टर्म्स को मैंने खोल दिया और मैंने माइनस की साइंस लगा दी. अब इसमें क्या वैल्यू लगानी है भाई? 2 और -1. नवीन अभी लगा दूं या पहले dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाऊं? क्यों कासिम, क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट है? उसने कहा क्वेश्चन की, उसने कहा बस ग्रेडियंट ऑफ द कर्व. अगर मैंने dy बाई डी एक्स को तुमसे कुछ प्रूव करने को नहीं कहा तो तुम पहले वैल्यू लगा लो फिर बाद में बना देना. क्यों? क्योंकि नंबर सारे होंगे तो नंबर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट आसानी से हो जाएंगे. वो अभी तुम करोगे जिस तरह अभी मुझसे साइंस की मिस्टेक हो रही थी वो दोबारा हो जाएंगी मुझसे. सही है. तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 यहाँ पे लगा देता हूँ. x की वैल्यू 2 जब लगाऊंगा सही है, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 5 प्लस 20 dy बाई डी एक्स इसके साथ लगा हुआ है. तो 20 dy बाई डी एक्स है और 12 -5 है तो वो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -7. 20 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -7. तो dy बाई डी एक्स शुड इक्वल -7 ओवर 20. तो ऑन द एग्जाम फिर मैं आपसे क्या करा सकता हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकलवा सकता हूँ और समथिंग लाइक दैट.
चलें आगे। ओके, ये कहता है एग्जाम्पल 4 में द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय 2x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एल एन वाई। देखो अब एल एन वाला भी फंक्शन आ गया, हमें परेशान नहीं होना, हमें एल एन की भी डिफ्रेंसिएशन आती है, हमें ई पावर एक्स की भी आती है, हमें कॉस एक्स की भी आती है, सबकी आती है हमें। सही है। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब शो करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट कहानी मैं वहीं से करता हूँ जहाँ से पहले स्टार्ट की थी, फिर आगे देखेंगे क्या क्या होता है। 2x की डिफ्रेंसिएशन 2, so dx by dx माइनस 0 एक्स स्क्वायर एल एन वाई की डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर एल एन वाई की, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। v डैश इज 1 ओवर y। ऑनलाइन वाली मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज रीज्वाइन कर लेना। ओके, 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स और इसके साथ डी एक्स बाई डी एक्स। सही है, दोनों साइड हो गई डिफ्रेंशिएट। ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल्स टू अब u डैश v प्लस v डैश u डैश v प्लस v डैश u। तो मैं इसको इधर ले आया बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ मेक डी वाई बाई डी एक्स द सब्जेक्ट। तो मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स को जब मैं कॉमन लेके वो सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये रेसिप्रोकल होके यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2x एल एन वाई। कुछ डिफरेंट ही फॉर्म आ गई ना। फॉर्म मैच नहीं कर रही मेरी, है ना। व्हाट इज वन बिग डिफरेंस दैट यू सी। एल एन नहीं है ना, सही है। सो एल एन नहीं है मेरे पास, अब क्या करूं मैं। शो में करने में एल एन नहीं शो करना और मेरे पास है, क्या करूं, एल एन को रिमूव करना पड़ेगा किसी तरीके से। अब मैंने नमीर क्या स्टार्ट ऑफ द चैप्टर बताया कि वेन एवर यू फील लॉस्ट व्हाट डू, यू लुक एट योर ओरिजिनल इक्वेशन। व्हाट इज माई ओरिजिनल इक्वेशन, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एल एन वाई। क्या किसी तरह एल एन वाई को जो है वो सब्जेक्ट बना के वहां से कोई रिप्लेसमेंट ढूंढी जा सकती है। क्या मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि आप एल एन वाई की जगह लिख दें 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। तो हम लिख देते हैं, फिर देखते हैं आगे कुछ होता है फ़ायदा या नहीं होता। वैसे तो कासिम हमेशा यही सोल्यूशन होगा, ओरिजिनल इक्वेशन से कुछ आएगा और सब्स्टिट्यूट होके तुम्हें आंसर दे देगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है ना वो इस पॉइंट पे बहुत क्रूशल होती है, जहाँ आप फंस जाएं आप ओरिजिनल इक्वेशन पे जाएं। ओके, 2 माइनस 2x, तो ये बन रहा है 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सही है। मुझे यहाँ पे x को कॉमन डिनोमिनेटर भी ले लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा माइनस 4x प्लस 2। माइनस 2x प्लस 2, तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब भी बन रहा है और ऊपर से अगर मैं माइनस 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये माइनस 2y बन जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। हो गया पूरा प्रूफ, है ना। तो एक्स क्यूब भी आ गया। अब देखो वही का बात हुई ना कि मैंने पहले भी यही सिखाया
कि आप जो है वो फोकस किस पे रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन पे फोकस रखेंगे, तो ये खुद ही आगे बढ़ेगा सवाल। भैया फिर आगे क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है, आप चाहे y इक्वल्स टू mx प्लस c से बनाते हो या y माइनस y1 mx माइनस x1 से बनाते हो, ये आपकी चॉइस है, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब नवीन देखो, तुमसे पहला पार्ट शो नहीं भी होता तो ये सिचुएशन ऐसी है कि तुम फिर भी सेकंड पार्ट सही कर सकते हो पूरा, तो इनमें जनरली कोई कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स नहीं होते। आप दूसरा क्वेश्चन पूरा सही करें भाई, क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, ओके, शो दैट था। तो अब क्या करना है, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू तो 1 लगा लेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, कैसे, फिर से ओरिजिनल इक्वेशन अली बता रहे हैं, देखें फंसे तो हम ओरिजिनल इक्वेशन पे ही गए। हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू 1 लगाएंगे, सो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर ln1, ln1 is 0, so 2x minus 1 x square into 0, so 0, x की वैल्यू आ गई हाफ, तो यानी अब dy बाई डी में क्या लगाना है, dy बाई डी में हमें x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 1 लगानी है, तो हम लगा देते हैं। I think this is coming out to be 8. It's coming out to be 8. ग्रेडियंट ऑफ क्या चीज़ है ये, टेंजेंट, मुझे क्या निकालना था, मुझे टेंजेंट ही निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, सही है। सो मैं लिखूंगा y माइनस y1 mx माइनस x1, सही है, सबको इस तरीके से निकालना आती है, y माइनस y1 8x माइनस हाफ, खोलूंगा तो ये बन जाएगा y माइनस 1 8x माइनस 4, y इक्वल्स टू 8x माइनस 3, ओके। सही है ना यहाँ तक, नॉर्मल में वैसे ही होता है, तो मैं एग्जाम्पल 5 नहीं करा रहा, आई वॉन्ट यू टू ट्राई एग्जाम्पल 6 ऑन योर ओन।
ये पास्ट पेपर का सवाल है, वैसे ही अभी जो एलन वाला कराया है वो आप करें। सही है, देखते हैं सही प्रूव होता है या नहीं होता। और मुझे इसमें पार्ट 2 में एक बात भी सिखानी है, तो पहले आप प्रूव कर लें, फिर मैं आपको वो बात सिखाऊंगा। -y³ है बिल्कुल। पार्ट 1 कर लें, फिर रुक जाइएगा, पार्ट 2 मैं खुद ही कराऊंगा, उसमें एक बात बतानी है आपको। हुआ प्रूव? मैं भी साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे 2 और सवाल आपको कराने हैं, इसके बाद एक और भी कराना है, सही वो 2 और कराने बेसिकली।
अच्छा, अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करने में दो काम हो सकते हैं, या तो आप ln अभी जो है वो साथ रख लें फिर डिफ्रेंशिएट कर लें। क्या आपने कहा कि सर पहले ये ln f ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन होती थी 1/xy और फिर xy को डिफ्रेंशिएट करना है फिर प्रोडक्ट रूल लगा लें, लेकिन राइमीन यहाँ पे आसान बात क्या है कि ये ln ओपन हो सकता है ना, इस पे रूल लग सकता था। ln के सामने दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक होके ऐड हो जाती थी, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे। फिर एक x वाली टर्म होगी एक y वाली टर्म होगी, ज़्यादा आसान है इन दैट केस। सही है, तो पहले तो मैंने अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको खोल लिया। ln x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/x, सो dx बाई dx। ln y की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1/y, सो dy बाई dx। वो दूसरे तरीके से भी सकता है, वो मुश्किल है इसलिए मैं नहीं कर रहा। सही है, y क्यूब तो डिफ्रेंशिएट करना आसान था, दूसरी साइड डिफ्रेंशिएट करना ना भूलिएगा। 0, so I get 1/x plus 1/y dy by dx minus 3y square dy by dx equals to 0। ओके, शो करना है तो पहले dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड पे लाना पड़ेगा। 3y square dy by dx minus 1/y dy by dx। तो ये dy by dx कॉमन आ गया, तो ये बना 3y स्क्वायर माइनस 1/y। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, जो आप लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं कि भाई दूसरी साइड पे ले जाके रेसिप्रोकल तब तक नहीं आ सकता जब तक एक फ्रैक्शन ना कंबाइन हुआ। ये अभी जाके दोनों रेसिप्रोकल अलग अलग नहीं हो सकते। सही है, पहले क्या करना पड़ता है, पहले इनका फ्रैक्शन कंबाइन करना पड़ता है। y, तो 3y क्यूब माइनस 1। अब रेसिप्रोकल दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ऊपर y चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू dy बाई dx। सही है, यहां तक क्लियर है भाई? तो शो हो गया भाई। अब अगला पार्ट प्लीज और से सुनिएगा। ये कहता है कि फाइंड द coordinates of the point where the tangent to the curve is parallel to the y-axis। पैरेलल टू द y-axis कैसी लाइन है? पैरेलल टू द y-axis कैसी लाइन ड्रॉ करोगे? वर्टिकल। पैरेलल टू द y-axis ऐसी लाइन है। dy बाई dx जो है वो मेरे पास है x y सॉरी ओवर x 3y क्यूब माइनस 1। सही है, अब वर्टिकल लाइन है तो ग्रेडियंट क्या होना चाहिए इसका? इन्फिनिटी अनडिफाइंड होना चाहिए अली। सही, और इन्फिनिटी अनडिफाइंड से 1/0 से नहीं आता, एनीथिंग ओवर 0 से आता है। सही है, इन्फिनिटी इज व्हेन यू हैव एनीथिंग ओवर 0। अब द आइडिया इन दिस क्वेश्चन अली इज के भाई मैं न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं कह सकता, इट कुड बी एनीथिंग, व्हाई कुड बी एनीथिंग। व्हाट आई नो फ्रॉम हेयर इज देन कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 सेट करना है। अब जब मैं डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 सेट करता हूं तो प्लीज ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह क्वाड्रेटिक्स में आपने बचपन में सीखा है आइदर और होता है। सो आइदर x इक्वल्स टू 0 और 3y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है y क्यूब इक्वल्स टू 1/3, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/3। सही है, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/3। अब जब क्यूब रूट ऑफ 1/3 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 1/3 है। देखिए मैंने कहा था आइदर या और, सो आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/3। एक बात पहले, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो मुझे इसको एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कैलकुलेटर पे जाके क्यूब रूट ऑफ 1/3 कर लेता हूँ।
तो इस पर भी नहीं चल रहा कैलकुलेटर। मुझे प्लीज़ कोई कैलकुलेटर से बता देगा क्यूब रूट ऑफ 1/3 कितना होता है? थोड़ा ज़्यादा डेसिमल बताना वाली। 6934 कर दूं? सही है, 6934 कर दिया मैंने। ओके, जब मैंने y इक्वल्स टू 0.6934 कर दिया। अब नोटिस करें ये आइदर और की बात है। सो इट कुड आइदर बी 0, x इक्वल्स टू 0 और 0.6934। अब कासिम अगर x इक्वल्स टू 0 है तो तुम क्या करोगे, तुम इसको जाके ओरिजिनल इक्वेशन में फिर से लगाओगे ताकि तुम इसके साथ y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सको। जब तुम 0 लगाओगे तो ये ln 0 आ जाएगा। अब ln 0 इज नॉट पॉसिबल, इट्स अनडिफाइंड। तो ये वाली वैल्यू ने एक्चुअली नवीर डिस्कार्ड होना है भाई। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन में अगर आपने x 0 लगाया तो ln 0 अनडिफाइंड आ जाएगा। सही, तो हमें किससे काम करना है? दूसरे वाले से काम करना है। तो आई मीन हम जाके जो है वो दोबारा अपनी इक्वेशन लिखेंगे और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। y क्यूब की वैल्यू आई थी 1/3 और 0.6934 cubed equals to 1। so ये बनेगा ln 0.6934x equals to 1 plus 0.6934 cubed। ये बनेगा 1.333। तो आ जाएगा e पावर 1.333 डिवाइडेड बाय 0.6934। ln जब दूसरी साइड पे जाता है तो वो क्या करता है, वो जो है वो रिवर्स कर देता है। दूसरी साइड पे जाके e बन जाता है। ln का रिवर्स होता है वो e होता है। सही है। फिर मुझे इसकी एग्जैक्ट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे वैल्यू भी बताइएगा प्लीज, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊँ। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना? सही, 5.47 है। सही, तो ये कंप्लीट आपने पास पेपर का सवाल देखा कैसा होता है। ओके, तो एक एक करके, अब मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट कोई नहीं डिफरेंट, तो क्या डिफरेंट होता रहेगा बार बार आपके पास। डिफरेंट जो होगा वो एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, कहीं टेंजेंट है कहीं नॉर्मल है, यहाँ पे पैरेलल टू द वाई एक्सिस कह दिया। दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। सही है, एंड अलजेब्रा बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। नाउ वील रन आउट ऑफ टाइम, सो आई कांट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई एम गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन विथ यू, और उसमें और कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के सवाल में कोई और कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं होती, लेकिन अलजेब्रा उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सही है, और ये आपको ऑल्टरनेट पेपर्स में नजर आएगा। दो तरह की डिफरेंशिएशन होती है, एक पैरामेट्रिक होती है, एक इम्प्लिसिट होती है। तो एक पेपर में पैरामेट्रिक जनरली आई होती है, अगले साल फिर इम्प्लिसिट आ जाती है, फिर पैरामेट्रिक, फिर इम्प्लिसिट, इस तरह जनरली एक पैटर्न चलता रहता है। सही है, बहुत कम ऐसे पेपर होते हैं जिसमें इम्प्लिसिट भी है और पैरामेट्रिक भी है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल हर जगह कहीं ना कहीं आ जाता है। देखें, मैं इम्प्लिसिट का भी सवाल दूं उसके अंदर भी मैं प्रोडक्ट रूल मिला देता हूँ। सही है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी वो हर जगह आती है। ये वाली जो है वो कुछ पेपर्स में होगी, कुछ पेपर्स में नहीं होगी। सही है, अच्छा ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, दिस इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। मुझे जो आपको दिखाना है वो ये वाला दिखाना है, जो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है, डायरेक्ट 6 मार्क्स का सवाल है। ये आपसे क्या कहता है, वो कहता है द डायग्राम शोज द कर्व विद इक्वेशन दिस वेयर वे इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। आप देखें कांस्टेंट है नमीर किसी सवाल में तो वो एज अ नंबर ट्रीट होता रहेगा भाई। इस तरह तुम कोफिशिएंट्स को ट्रीट करते रहते हो, इस तरह ये फॉर एग्जांपल आखिरी टर्म में 3a लिखा हुआ है तो 3
ए जो होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। सही है। उसने कहा द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व इज एम, तो दैट्स अ टर्निंग पॉइंट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, dy बाई dx निकाल के इक्वल्स टू 0 रखना है। अब मैं रखता हूँ, देखिएगा आगे होता क्या है। सही है। मैंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। इसके आंसर में एक फॉल्ट है, इसका आंसर एक्चुअली जो है ना वो a√3 है। सही है, ए के ऊपर रूट नहीं है, उसका आंसर a√3 आना है। ओके, तो मैंने कहा डिफरेंशिएट करता हूँ 3x² dx बाई dx, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 1 dx बाई dx और 2y dy बाई dx। फिर मुझे बताओ ay² को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। 2a 2ay dy बाई dx, और ये हो जाएगा 6ax dx बाई dx। So I get 3x² u dash v plus v dash u अच्छा इक्वल्स टू 0 ही, हाँ लिखना भूल गया ऊपर। सही, अब क्या करना है, टर्निंग पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या होता है, टर्निंग पॉइंट के लिए क्या जीरो करना पड़ेगा, dy बाई dx को जीरो करना पड़ेगा। तो मुझे सब्जेक्ट बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट dy बाई dx को जीरो कर दूं, इसको भी जीरो कर दूं और इसको भी जीरो कर दूं। सही है। सो आई गेट 3x² प्लस y² वाली टर्म बची सिर्फ, और माइनस 6ax वाली टर्म बची। सही है, बाकी सब जीरो हो गई भाई। मैं लिखता जाता हूं ताकि जीरो भी नजर आए। अब मेरे पास ये सिचुएशन जनरेट हो गई है। भाई मैं तो स्टेशनरी पॉइंट ढूंढने निकला था, यहाँ तो एक इक्वेशन आ गई जिसमें x भी है, y भी है और a भी है। अब क्या करूं, ओरिजिनल इक्वेशन को देखूं और मैंने कहा कि कुछ ना कुछ नमीर सब्स्टिट्यूशन नजर आएगी तुम्हें। क्या नजर आ रही है तुम्हें, व्हाट कैन आई इजीली सब्स्टिट्यूट। ए तो कांस्टेंट है ना, x और y ढूंढ रहे हो तुम अभी। क्या बोलो, y² को अगर किसी तरह मैं यहां से सब्जेक्ट बना लूं तो वो वाला y² जो है वो दोनों जगह y² ही है। x को सब्जेक्ट बनाने में मसला क्या है, यहाँ से x सब्जेक्ट बनेगा भी नहीं। सही, और दूसरा जो है वो ऊपर कहीं x³ लगाना है, कहीं x² लगाना है, कहीं x लगाना है, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। y² जो है वो मैंने कहा ना कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्वेश्चन को आसान बनाएगी। तो 6ax माइनस 3x²। अब देखो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या होता है, x³ प्लस x y² की जगह प्लस a y² की जगह सही है। अब इसमें ख्याल किस बात का रखना है कि हमसे मल्टीप्लिकेशंस में गलती होती है भाई। x³ प्लस ओके x³ प्लस 6ax²। मैंने पूरे y² को सब्स्टिट्यूट किया है ना, मैंने सिर्फ y को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। सही है, -3x³ प्लस 6a² माइनस 3ax² माइनस 3ax²। सही है यहां तक।
अब मुझे बताओ कि कुछ कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं? ओके, सो एक्स क्यूब प्लस 6ax स्क्वायर, अच्छा ये एक्स क्यूब भी ऐड हो रहे हैं ना, तो -2x क्यूब प्लस 6ax स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर एक्स माइनस 6ax स्क्वायर, तो अब कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरे पास ये रह गया। अब बात आसान हो गई है कि एक x का वेरिएबल नज़र आ रहा है जो कॉमन भी है, तो मैं इसमें से -2x को कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0। ओके, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। So x equals to root of 3a square। सही है, a√3 प्रूव हो गया। a√3 आंसर लाके दिखाना था, a√3 का आंसर मैंने लाके दिखा दिया आपको। ओके, सही है जी। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। हम जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में इम्प्लिसिट आज हमने सीख ली, हम नेक्स्ट क्लास में पैरामीट्रिक सीखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.